देखो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोला है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैं थोड़ा सा यहां पे एक पॉइंट बता रहा हूं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैंने लेक्चर में बोला था क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर। मतलब सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो ना, तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में मिलता है। ये ए क्रॉस बी ए से परपेंडिकुलर होता है, बी से परपेंडिकुलर होता है। तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो मैं इसके बदले लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी के लिए क्या लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। चलो सही है, मुझे मिस्टेक लग रही है, एंड है एन कैप। अगर बेटा मॉड्यूलस होता तो हम एन कैप पुट नहीं करते थे, बाकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एन कैप पुट करना पड़ेगा, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? एक्चुअली ऐसा लिखना पड़ता है कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत है। क्लियर? ए क्रॉस बी ये दोनों से परपेंडिकुलर है ना, तो उस डायरेक्शन का ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर? तो आपको पता चल गया बेटा, ए वेक्टर एंड एन कैप दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। बोला तो है कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल 90। ओके, तो अब मैं लिख रहा हूं ये वेक्टर एंड ये वेक्टर के लिए। जैसे बेटा हमारे पास होता है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी कॉस थीटा। समझ लो ये मेरे पास सी वेक्टर है, समझ लो मेरे पास ये डी वेक्टर है। क्लियर? तो यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड देखो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूं, ए बी साइन थीटा इनटू कॉस। अच्छा ये थीटा क्या था, दोनों के बीच का एंगल। अब आपको पता है ए वेक्टर एंड ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे cos 90। समझ में आया? पक्का? cos 90 मतलब पूरा आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है?